आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी की। दोस्तों ये बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंड में है। संडे को कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद ये ट्रेंड में आ गया। रेप कल्चर को बढ़ावा देने वाला 15-16 साल के बच्चे, 11-12 के बच्चे ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, वो मैंने नहीं लगाए हैं बिल्कुल भी, कि कोई भी देख के उसको एकदम गुस्से से लाल हो जाए, है ना। ये देश का भविष्य है। अब देख लीजिए भविष्य कहाँ जा रहा है। बड़े बड़े स्कूलों के लड़के हैं ये, है ना, छोटे मोटे स्कूलों के नहीं, एलीट क्लास से आते हैं। देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये। थोड़ा सा हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भी बात करेंगे दोस्तों, जेजेबी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, आपने उसके बारे में सुना होगा। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का जुर्म करता है तो क्या होता है उसके साथ। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जेल के पीछे नहीं डाल सकते। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब बाकायदा इसमें जो गाइडलाइंस आप उसी को फॉलो करिए, क्योंकि अभी एक ऐसा मैटर आया था जब यूपी पुलिस ने कुछ बच्चों को मारा था, जेल में बंद कर दिया था और मारा था, थोड़ा उनको टॉर्चर किया था। तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों। अच्छा, ये जो मैंने आपको पिक लगाई है, ठीक है, ये वाली स्पेशली, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है बॉयज लॉकर रूम 2, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, शेयर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की बुक लिखी है दोस्तों, आप इसको जरूर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए, फेलियर टू ट्रायम्फ। और बहुत सारे बच्चों ने इसको प्री बुक करवाई है। इस किताब को पढ़िए, आपको वाकई में आंखें खुलेंगी किस तरीके से आप अपने फेलियर को अपनी सक्सेस बना सकते हैं। हर इंसान के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस किताब में बेहतरीन सोल्यूशंस दिए हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों बॉयज लॉकर रूम की बात करें तो ये है क्या, पहले तो आप ये समझिए। ठीक है, इंस्टाग्राम में ये एक चैट ग्रुप है। लगभग 100 से ज्यादा मेंबर, 100 से ज्यादा ग्रुप में मेंबर्स हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में ये एक ऑनलाइन चैट ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है, ये लड़कियों के बारे में बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में ग्रुप्स में बात होती ही है। लेकिन जब बातें गंदी हो तब दिक्कत है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, गैंग रेप कैसे किया जाए छोटी लड़कियों का, कैसे उनको परेशान किया जाए, पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर होते हैं, न्यूड पिक्चर्स शेयर होती हैं, स्लट शेमिंग होती है दोस्तों, ऑब्जेक्टिफिकेशन, पूरे बॉडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। और ये सब 15-16 साल के लड़के कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़के कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो बकायदा नाइटमेयर बताया है, नाइटमेयर है ये परिवार के लिए, है ना। ठीक है ना, कि कोई भी परिवार का अगर लड़का इसमें इन्वॉल्व है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, पता ही नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स की तो इसमें गलती है ही, है ना, पेरेंट्स की, या पेरेंट्स को इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं रख सकते। तो अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन ग्रुप है, चल रहा था जो, ठीक है, बहुत उल्टी सीधी बातें होती थी, गंदी बातें होती थी। बातें होती हैं लड़कों के बारे में, लड़कियों के भी बारे में बातें होती हैं। लड़कियों का ग्रुप होता है, वो लड़कों के बारे में बात करती हैं। लेकिन बातें ठीक हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहां पे जब बातें ऐसी हो रही हैं कि रेप कर दो, और बकायदा प्लान करते हैं, और बहुत ही घटिया एक तरीके से बातें जो हुई, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो शेयर हुआ बहुत ही गलत। तो एक लड़की ने क्या किया, थोड़ा उसने हिम्मत दिखाई और उसने ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए कि ये ग्रुप में बातें होती हैं। और जब ये स्क्रीनशॉट शेयर किए गए तब लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है, ये बच्चे जो ग्रुप चला रहे थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनको कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इन्होंने तुरंत दूसरा ग्रुप, इस ग्रुप को डीएक्टिवेट किया, जब तुरंत दूसरा ग्रुप बना लिया। और जिस लड़की ने ये पोस्ट, ये सारी जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर किए थे, धमकी देना शुरू कर दी उसे, है ना, रेप थ्रेट्स देना शुरू कर दी, बदतमीजी करना, उल्टे सीधे मैसेज। और जिन लड़कियों ने बोला कि हम इसको बिल्कुल सार्वजनिक कर देंगे, उनको भी धमकी देना शुरू कर दी। यहां तक कि दोस्तों ये ग्रुप बहुत सारी लड़कियों को परेशान भी करता था, समझ रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम में सब चल रहा था। ठीक, अब इंस्टाग्राम में चल रहा था, संडे को यह बात सामने आई कि इस तरीके का बॉयज लॉकर ग्रूम, एक इस तरीके का ग्रुप है जो ऐसी बातें करता है। अब जब यह बात सामने आई तब लोगों का मूड खराब होना शुरू हुआ। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस को यह बात बताई गई। यहां पे स्वाति मालीवाल जो दिल्ली कमीशन की अध्यक्ष है, दिल्ली वुमेन कमीशन की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन है,
उन्होंने बकायदा नोटिस भेज दिया, दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज दिया और इंस्टाग्राम को नोटिस भेज दिया, दोनों को नोटिस भेज दिया। अब उन्होंने बोला कि तुरंत इन लड़कों को अरेस्ट करो। संडे को दोस्तों ये मामला आया है, मंडे को एक प्रोमिनेंट स्कूल साउथ दिल्ली, उन्होंने भी मामला दर्ज करवाया। फिर नॉर्थ दिल्ली में पेरेंट्स ने मामला दर्ज करवाया, एफआईआर करवाई बकायदा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। फिर दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को अरेस्ट भी किया गया। ये नोटिस है दोस्तों, ये स्वाति मालीवाल ने जो नोटिस दिया था, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस, लोकेशन, ये सब हमको दी जाए और बकायदा इन लड़कों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसमें तो कोई रियायती नहीं है। अब दिल्ली पुलिस एकदम से एक्टिव हुई। दिल्ली पुलिस ने यहां पे एक लड़के को, एक 15 साल के लड़के को साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया, बाकी 22 को डिटेन किया है। अब दोस्तों सेक्शन 465, ये आप देख लीजिए, सेक्शन 465, 469, 500, 67 और 67A के तहत मामला दर्ज हो चुका है। ठीक है, आईटी सेल ने बकायदा, जो साइबर सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने ये मामला दर्ज किया, क्योंकि मामला तो भैया ये ऑनलाइन है ना, ये तो सब आईटी है, तो आईटी सेल देखेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल। अब उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी हम जेजेबी की बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं। आपको पता ही है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं, और जनवरी 2016 में ये फोर्स में आया। ठीक है, तो इसमें बकायदा कुछ प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी सी फटकार लगाई थी, यहां पे बोला था पुलिस को कि किसी भी हाल में आप बच्चे को जेल के पीछे नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आप जेल में बच्चे को बंद करेंगे तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो जेजेबी के तहत, जेजे के तहत यहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये सारी चीजें देखता है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, ठीक है, जेजे एक्ट की बात करें, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो कैरा का एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। ठीक है ना, तो वो देखती है, वो क्या करती है, वो इनको बकायदा पढ़ाती है, रिहैबिलिटेट करती है। अगर इनका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो इनको राइट ट्रैक पे लेके आती है। ठीक है ना, चाहे इंस्टीट्यूशनल, फिर चाहे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल चिल्ड्रन हो। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन दोबारा करती है, समझ गए। और यहां तक कि 16 से 18 साल का भी अगर कोई है, वो भी इसी में ही रखा जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाद ये पूरी ताकत है, समझ रहे हैं। तो अब अगर इस तरीके का कोई क्राइम होता है तो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ही प्रोड्यूस किया जाता है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अगर बेल हो गई तो ठीक है, नहीं बेल हुई तब भी उसको जेल के पीछे नहीं रखा जा सकता, बच्चे को जेल नहीं हो सकती। ये चीज आप समझे। तो ये है जेजेबी। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या है, फेसबुक ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, फेसबुक से रिस्पॉन्स मांगा जाएगा, जिम्मेदारी तो फेसबुक की भी बनती है कि इस तरीके के ग्रुप चल कैसे रहे हैं, चलाए कैसे जा रहे हैं। ठीक है, और आजकल दोस्तों ऑनलाइन ऐसा, मतलब हम डेटा बड़ा सस्ता हो गया, भारत में सबसे सस्ता डेटा मिलता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में मिलता है। ठीक है, तो डेटा बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। आप इंटरनेट को तो आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए, जिसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे स्टडी IQ ही है, आपको एजुकेशन वीडियोस प्रोवाइड करता है, आप नॉलेज के लिए जा सकते हैं, आप गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव यूज, इस तरीके का। ठीक है, आप पोर्नोग्राफी सर्च कर सकते हैं, आप गलत चीजों पे इंडल्ज हो सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही गलत रास्ते पे ले जाएगी और अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय योर करियर। तो चॉइस आपके पास है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल होता है कि वो बताएं बच्चों को कि कैसे बिहेव करना है, वो थोड़ा सा चेक भी रखें। ठीक है, मोबाइल में देखते नहीं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो यहां पे जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर इसी तरीके की, अब देखिए 15 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 15 साल के बच्चे को, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके की फिर इश्यूज सामने आती है, कॉन्ट्रोवर्सी सामने आती है। अब फेसबुक ने यह रिस्पॉन्स दिया है कि हम इस तरीके का बिहेवियर नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेंगे। तो यह लंबा चौड़ा फेसबुक का रिस्पॉन्स आया है। फेसबुक ने यही बोला है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन इतना सा स्टेटमेंट देने से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो नहीं जाती। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनका अकाउंट तुरंत डीएक्टिवेट किया, दूसरे नाम से अकाउंट बना लिया, तुरंत दूसरा अकाउंट बन गया इनका। बॉयज लॉकर 2 के नाम से इन्होंने अकाउंट बना लिया और उसके बाद इन्होंने अपील की फेक आईडी से इस ग्रुप को ज्वाइन करो। देखिए ना, लेट्स स्टार्ट दिस अगेन। ठीक है, बट दिस टाइम ज्वाइन द ग्रुप विथ फेक अकाउंट सो नो वन कैन एक्सपोज यू। क्योंकि जब ये चीज सामने आई थी दोस्तों,
तो बहुत सारी लड़कियों ने बोला था कि हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, हम ये जो तुम बातें कर रहे हो शेयर कर देंगे, तुम्हारा यूजर नेम एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर उन लड़कियों को बहुत सारी धमकियां आई थी। तो इस वक्त क्या बोला गया कि आप अपने फेक अकाउंट से ज्वाइन करो ताकि आपको कोई एक्सपोज ही ना कर पाए। ठीक है ना? तो ये चीज हुई दोबारा तुरंत, इनको कोई शर्म है ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया, ट्रेंडिंग में आ गए, लेकिन दोबारा इन्होंने ग्रुप बना दिया। ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, दिल्ली की आईटी सेल अपना काम कर रही है। और अब जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, भले ही वो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही थिंकिंग तो डेवलप होती जाएगी। सिगमंड फ्रॉइड का मेरा लेक्चर देखा कि नहीं? उन्हीं की बात मुझे याद आती है जब भी मैं इस तरीके की कोई बात सुनता हूं, तो उन्हीं की फिलॉसफी मुझे याद आती है, सबकॉन्शियस माइंड की। तो आप देखिएगा वो मेरा लेक्चर, समझ रहे हैं? ये बात, ये देश का भविष्य है, और अगर देश का भविष्य ऐसा करेगा, ये तो रेप कल्चर को, जैसा कि ट्रेंड हो रहा था, ये रेप कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, अगर बच्चे ऐसी बात करेंगे, वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसी बात करेंगे, तब फिर कहां जा रहे हैं हम, ये हमको देखने की जरूरत है। तो एथिक्स की एजुकेशन अब बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को दें, समझ रहे हैं? तो अभी तो दोस्तों मामला बिल्कुल नया है, अभी इसमें बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे। हमारी खबर, हमारी जो भी ऐसा अपडेट आएगा तो वो हम आपके सामने लेके आएंगे। हमारी नजर बनी हुई है इस इशू पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।